गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ रीजनिंग। तो आज मैं आपको यूपी टेट 2013 का पेपर करा रही हूँ। ये सॉल्व पेपर है आपका, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यूपी टेट 2013 है, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर है और मैं सीडीपी का सेक्शन आपको करा रही हूँ, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन है नोट कर लिए हैं और मैं आपको अब ये करा लेती हूँ। जो भी नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपका यूपी टेट का पेपर आने वाला है। तो आप लोग जल्दी से 2013 का आप पेपर कर लिए। 14 से लेकर मैं आपको पेपर करा चुकी हूँ। तो आप लोग उस वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं ब्रीफ रीजनिंग चैनल पर। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये सीडीपी सेक्शन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इमोशन इज़ अ पर्सन एक्साइटेड स्टेट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ WOF का मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसका आपको ऑप्शन में पढ़ती हूँ, पियाजे, वैलेंटाइन, बी वुड्सवर्थ, डी रॉस। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है बी वुडवर्थ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 है मीनिंग ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशनल डेवलपमेंट। इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस होगा, इवोल्यूशन ऑफ क्लास रिकॉर्ड, इवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस या इवोल्यूशन ऑफ नॉलेज एबिलिटी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 एक बार मैं सही से लगा देती हूँ, ऑप्शन नंबर 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रीजुडिशियल एडोलेसेंट विल बी हार्श टुवर्ड हिज प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट, लाइफ स्टाइल या रियलिटी। तो ये किसकी तरफ हार्श होते हैं, प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है, 3 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेंसरी, मस्कुलर, प्री ऑपरेशनल, मैक्रो ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो ये आपका होगा पियाजे। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर नॉट क्वालिटीज ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। तो आपको बतानी है कि कौन सी क्वालिटीज ऑफ गुड मेंटल हेल्थ की नहीं है, कौन सी। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, वेरी मॉडेस्ट, लिमिटेड इन इटसेल्फ। मैं थोड़ा आपको फास्ट ये क्वेश्चन करा रही हूँ, सिर्फ ऑप्शन बता रही हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज 3 सी। क्वेश्चन नंबर 6 है लर्निंग एबिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, हेरिडिटी, ट्रेनिंग, टीचिंग या एनवायरमेंट या नेशनलिटी। तो जो हमारी अफेक्ट नहीं करती है लर्निंग एबिलिटी वो नेशनलिटी है, चाहे वो कहीं का भी हो, यहाँ का हो, यूपी का हो या फिर कहीं और बाहर का भी हो, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, नेशनलिटी। क्वेश्चन नंबर 7 है विच लर्निंग साइकोलॉजिस्ट हैज़ नॉट गिवन इंपॉर्टेंस टू रिवार्ड इन चाइल्ड लर्निंग डेवलपमेंट। तो आपको बताना है ये किसका होगा, गुथरी, ठीक है, गुथरी। मैं आपको ये हटा देती हूँ, आप ऑप्शन जो है वो मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का डी गुथरी है, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प द लर्निंग ऑफ द चाइल्ड। तो वो इमिटेशन होगा, स्कूल बैग, मोटिवेशन या प्राइज। तो वो होगा स्कूल बैग, ठीक है। स्कूल बैग से हमें लर्निंग ऑफ द चाइल्ड थोड़ी ना हेल्प करता है, कुछ भी लर्न थोड़ी ना कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 9 सेल्फ सेंटर्ड स्टेट इज द चाइल्ड बर्थ टू 2 ईयर, 3 to 6 ईयर्स, 7 to ईयर्स टू एडोलेसेंस या एडोलेसेंस। तो इसका हो जाएगा 3 to 6 ईयर्स। सेल्फ सेंटर्ड स्टेट होती है बच्चों की 3 से 6 साल तक। क्वेश्चन नंबर 10 है टू लाइक द कंपनी ऑफ योर फेलो चिल्ड्रन आउट ऑफ द शेडो। थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ जैसे कि आपको दिखे। टू लाइक द कंपनी, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रही हूँ। टू लाइक द कंपनी ऑफ योर फेलो 4 फेलो चिल्ड्रन आउट ऑफ द शेडो ऑफ पेरेंट्स इज रिलेटेड टू। ये हो जाएगा आपका प्री एडोलेसेंस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्री एडोलेसेंस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं टू स्ट्राइव टू रीच द हाइट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी इज रिलेटेड टू एडोलेसेंस, ऑप्शन नंबर ए। द क्वेश्चन नंबर 12 है द प्राइमरी फंडामेंटल लॉ ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू प्रैक्टिस वर्क, एक्सेप्ट रिजल्ट या प्रॉम्प्ट या रेडीनेस। तो ये हो जाएगा आपको प्रॉम्प्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 12 का डी।
क्वेश्चन नंबर 13 है फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग आर इमिटेशन, कॉम्पिटिशन, प्रेज एंड कंडेमनेशन, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ इज मोटिवेशन कंसिडर्ड यूजफुल इन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, प्रेज एंड कंडेमनेशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट काइंड ऑफ कोरिलेशन हैज़ बीन फाउंड बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। इसका हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो नहीं होगा, इसका हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ऑल ऑफ दीज भी नहीं है, पॉजिटिव है इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मेंटेन डिसिप्लिन ऑफ द क्लास, थ्रोइंग अनडिसिप्लिन स्टूडेंट आउट ऑफ द क्लास। जो अनडिसिप्लिन स्टूडेंट आप क्लास से बाहर कर देंगे, या टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल, इन्फॉर्म आप उसको अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, इन्फॉर्मिंग द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, या आप बच्चों के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, या टू प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटी टू अनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स। ये भी नहीं होता, स्पेशल फैसिलिटीज़ तो नहीं दी जाती उन्हें। टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है विच टैक्टिक डू यू नॉट यूज टू मोटिवेट द स्टूडेंट टू लर्न इन द क्लास। तो बताना है टू एस्टेब्लिश हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग द स्टूडेंट, टू मेक देम फील सेल्फ रिस्पेक्ट, टू प्रेज हिम एक्सेसिवली, एप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग मेथड। तो उसका हो जाएगा टू प्रेज हिम एक्सेसिवली, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 है द एक्टिविटी ऑफ चिल्ड्रन इज इन्फेंसी आर इंस्टिंक्टिव होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 19 है इन विच एरिया शुड द टीचर ऑफ द स्कूल वेयर इंटीग्रेटेड एजुकेशन इज गिवन बी ट्रेंड, आइडेंटिफिकेशन एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ये टीचर बाय लेक्चर मेथड, टीचिंग बाय लेक्चर मेथड, ये टीचिंग विद एक्टिविटी एंड कोई भी नहीं। तो इसका हो जाएगा 19 का ए। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हैव एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, चिल्ड्रन ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस। किन बच्चों को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, ये एवरेज इंटेलिजेंस को होती है, जो स्टूडियस चिल्ड्रन होते हैं, या रूरल या इंटेलिजेंट। तो जिन्हें प्रॉब्लम होती है वो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है इफ़ अ टीचर फील that one of his student who was earlier learning subject matter well, it has got stability, give it to the teacher. The natural state of the learning process should be assumed. ये subject should be taught clearly, should motivate the student, should do remedial teaching. तो इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है ए, the natural state of the learning process should be assumed. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू मैच्योरिटी इन द सेम वे एज स्टिमुलेशन इज रिलेटेड टू, ये चेंज है, रिएक्शन, एफर्ट या रिजल्ट। तो ये हो जाएगा आपका बी, रिएक्शन। रिएक्शन को हम रिस्पॉन्स बोल सकते हैं, अगर हम सही बोला जाए तो रिस्पॉन्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स। मैं यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बड़ा हो रहा है, रिस्पॉन्स। एक मिनट रफ करती हूँ मैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रिस्पॉन्स, या रिएक्शन या फिर रिस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर 23 का हो जाएगा आपका बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है इफ़ अ टीचर वांट्स टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास ही मस्ट टू डील स्ट्रिक्टली विद द स्टूडेंट, आस्क द अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास टू कीप एन अननोएबल डिस्टेंस, द एटीट्यूड ऑफ ऑल मेंबर ऑफ हिज ग्रुप हैज़ टू चेंज, ये टू मोटिवेट द स्टूडेंट टू रीड। तो द एटीट्यूड ऑफ ऑल मेंबर टू हिज ग्रुप हैज़ टू चेंज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 पियाजे इज़ मेनली नोन एज हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ, जो पियाजे है वो कंट्रीब्यूशन किस फील्ड में उन्होंने करा था, वो था आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 25 है वेन एवर टू और मोर पर्सन कम टुगेदर एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर दे फॉर्म अ सोशल ग्रुप। तो वो हो जाएगा ट्रू। ठीक है, पार्शियली ट्रू भी नहीं, प्रोबेबली ट्रू भी नहीं, फॉल्स भी नहीं, तो आ जाएगा इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 25 का बी। क्वेश्चन नंबर 26 है
Which of the following should be well taken care of the teaching process? Active participation of a student, persistent in checking homework, discipline and regular attendance, difficulty level of subject matter. तो आपको बताना है इसमें क्या होगा. ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 27 है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं अब आगे. डैश हैज़ स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. तो स्पोर्ट्स, रूटीन, टॉक, लिटरेचर या कम्युनिकेशन मीडियम. तो ये हो जाएगा स्पोर्ट्स. 27 का ए. क्वेश्चन नंबर 28, भाटिया बैटरीज यूज टू टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग. भाटिया बैटरी वो कौन से टेस्ट को चेक करने की नहीं है? पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस या एटीट्यूड. तो ये हो जाएगा इंटेलिजेंस. क्वेश्चन नंबर 29 और 30 आपका बचा है. तो क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं. कोहलर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो आपको बताना है कि कोलबर्ग थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, मोरल या सोशल. तो ये हो जाएगा आपका मोरल डेवलपमेंट. क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स is giving internal inspiration to his or her child. Father Robert gives chocolate to the children of his class who behaves well. Option number B, Nand Kumar gives a story book to his son on attaining grade level in the class. या थर्ड, Grijosh Kumar feast on his son's birthday. या फोर्थ, Rakesh Kumar praises his son for getting the highest marks in science. तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, मैं एक बार आपको टिक लगा देती हूँ. ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, जो भी नए हो मेरे चैनल पर, जो आज फर्स्ट टाइम आ रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. और आप लोग प्लीज़ मेरे आज जो सब्सक्राइबर हैं वो 1K के आसपास करा दीजिए. आप लोगों के पास अगर कोई भी ग्रुप हो अपना, तो आप लोग वहाँ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं. उनको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए आप लोग कह सकते हैं. और उनको बोलिए यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर कराए जा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे 1K सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. 2013 के बाद मैं सोच रही हूँ आपको 2011 का पेपर और करा देती हूँ, CDP का. ठीक है, फिर उसके बाद EVS का 2013 का पेपर और मैं करा दूँगी और 11 का भी करा दूँगी. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.